अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका हमने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, वैसे तो ये 6 से ज़्यादा हैं लेकिन आपकी बुक के अंदर 6 मेंशन किए हैं, तो हमने उन 6 फैमिलीज को अपने 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करना है। आज फर्स्ट लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 के अंदर हम जो है वो 3 फैमिलीज को डिस्कस करेंगे दैट इज अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड द ट्रांजिशन मेटल, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट 3 फैमिलीज को समराइज करेंगे। तो बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम इस टॉपिक का नाम समझते हैं बेटा सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। तो इंपॉर्टेंट आपको पता है कि जो जरूरी फैमिलीज हैं। अब हमने वर्ड इस फैमिली को समराइज करना है। पीरियोडिक टेबल आप सबको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से पीरियोडिक टेबल को ही थोड़ा थोड़ा पढ़े, हमने ग्रुप्स का टॉप पढ़ा, पीरियड्स का पढ़ा। हमने पढ़ा कि ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है, पीरियड के अंदर हर एलिमेंट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इस तरह के कुछ टॉपिक्स हमने ब्लॉक्स पढ़े वगैरह पढ़े तो हमने वाइंड अप किए थे। तो पीरियोडिक टेबल से आप सब फेमिलियर है। अब हमने वर्ड फैमिली को समझना है कि बेसिकली फैमिली होता क्या है। तो बेटा फैमिली के लिए हम एक टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं सेट ऑफ एलिमेंट। असल में फैमिली क्या होता है, जैसे हम अपने घर में बात करें तो फैमिली में कहते हैं एक फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है, और उनका जो रहन सहन का तरीका होता है वो सेम होता है। और जो 2 डिफरेंट फैमिलीज होती हैं वो आपस में अपने रहन सहन के तरीके से एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो एक फैमिली के सारे मेंबर्स तकरीबन आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन द सेम वे पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम फैमिलीज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रेंज है, तो यहाँ पे फैमिलीज का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने यहाँ पे फैमिलीज का मतलब क्या रखा हुआ है, सेट ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा बेटा जब हम मैंने आपसे कहा कि फैमिली में ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं, सेम होती है। इन द सेम वे कि यहाँ पे जो हमने सेट ऑफ एलिमेंट्स बनाया ना, एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनका हमने एक सेट बनाया हुआ है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो असल में सेट ऑफ एलिमेंट शेयरिंग सेम प्रॉपर्टी वो एक फैमिली बनाते हैं। अच्छा अब इसे हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल में ना हम एलिमेंट्स को 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एलिमेंट को पीरियड के अंदर और एक हम पढ़ते हैं एलिमेंट को ग्रुप के अंदर। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो हम फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं ये हम पीरियड्स की बात करें, हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे आपको बताया और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पीरियड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो इट्स मीन हम यहाँ पीरियड का डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमने एक सेट ऑफ एलिमेंट बनाया जिसमें प्रॉपर्टीज क्या हो सेम। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करें ग्रुप के बारे में क्योंकि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक का नाम है दैट इज सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ ग्रुप्स के बारे में और उन ग्रुप्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि अभी जो हमारे पास 6 फैमिलीज आपको इस टॉपिक में दी गई हैं वो 6 फैमिलीज असल में पीरियोडिक टेबल के 6 ग्रुप्स हैं, ये पीरियड्स नहीं है। तो जिसमें हम अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट हमारे पास जो फैमिली पीरियोडिक टेबल दैट इज द अल्कली मेटल। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब अल्कली मेटल से। तो बेटा इसमें हमने इसके पॉइंट्स को लिस्ट करना है बुलेट्स की फॉर्म में। सबसे पहले बेटा इसमें अल्कली मेटल में जो वर्ड है दैट इज मेटल। तो मेटल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मेटल हर वो एलिमेंट होता है दैट लूज इलेक्ट्रॉन। तो हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम कहते हैं वो मेटल है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो केटाइन फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, केटाइन फॉर्मेशन। वो केटाइन बनाएगा, उस पर जो चार्ज आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव चार्ज। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया, तो इट्स मीन सोडियम इज अ मेटल। ओके, और बेटा आपको पता भी है कि सोडियम हमारे पास जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। तो इट्स मीन हमारे पास ये जो अल्कली मेटल्स हैं, सबसे पहले जो इसके बारे में आपने बात यानी अल्कली मेटल्स हमने समझ लिया हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर, क्योंकि मैंने एग्जांपल भी सोडियम ग्रुप 1 से लिया, तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 को हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। अब बेटा हमने लिस्ट करना है कि ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लिथियम, देन हमारे पास आता है सोडियम, फिर हमारे पास आता है पोटेशियम, देन हमारे पास रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोग यानी वो ये कि वैसे तो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का वो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से। जब हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे टॉप हमारे पास हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम होता है, देन हमारे पास नीचे सारी मेटल्स हैं। बट क्या मसला ये मैंने इस लिस्ट के अंदर हाइड्रोजन को इंक्लूड क्यों नहीं किया, मैंने स्टार्ट ही लिथियम से किया। उसका रीज़न ये है कि जो असल में हाइड्रोजन है इट्स अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर फर्स्ट स्टार्ट पे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 इट्स एन एक्सेप्शन, किसको स्टार्टिंग पे रखा गया है, बट ये अल्कली मेटल नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल का जो हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप है, पहला ग्रुप, उसका नाम देते हैं हम अल्कली मेटल्स का। मेटल का मतलब तो यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने उस ग्रुप का नंबर भी देख लिया, उसको लिस्ट भी कर लिया। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि इसमें असल में यहाँ पे अल्कली का क्या मतलब है। तो बेटा यहाँ पे अल्कली मेटल्स में जो वर्ड अल्कली है इसका मतलब है बेस फॉर्मेशन, अल्कली बनाना है, अल्कली कहते हैं बेस को। तो इट्स मीन कि ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स है लिथियम से लेके फ्रांसीसियम तक, ये सारी की सारी एलिमेंट्स हैं ये बेस बनाती है, ये फॉर्मेशन कहते हैं बेस के। इसकी एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम
बेटा अगर हम इसको पानी में डालें तो आपने कहना है कि अल्कली मेटल्स वो मेटल्स होती हैं अगर हम इनको वाटर मिक्स करें, इसको हम किस में मिक्स करें, वाटर के अंदर, तो ये आपको बेसिक सोल्यूशन दे। तो जैसे हमारे पास सोडियम है, अगर मैं इसको पानी में डालूं, अगर हम सोडियम को पानी में डालें तो ये यहाँ से बनाएगा NaOH। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम ने एक OH ले लिया, बाकी रिमेनिंग एक हाइड्रोजन बचा, तो इससे एक हाइड्रोजन से तो हम कुछ भी नहीं बना सकते। तो इसमें हम यहाँ पे 2 मोल सोडियम के लेंगे और 2 मोल किसके लेंगे, वाटर के लेंगे, ताकि हमारे पास H2 गैस यहाँ से क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। तो बेटा यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि हमारे पास अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स का नाम क्यों दिया है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो आपने कह रहे हैं मेटल्स इसलिए कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और अल्कली इसलिए कहते हैं कि जब हम इन मेटल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेस फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। बेटा अब हम इसके फर्दर कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वो ये कि अल्कली मेटल जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक होते हैं। तो अल्कली मेटल जो हमारे पास ग्रुप 1 है तो इट्स मीन वो कौन से एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरी बात, अल्कली मेटल जो है उसका ग्रुप नंबर 1 है, उसका ग्रुप नंबर क्या है 1। अगर जो हमारे पास ग्रुप नंबर हो वही उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल के अंदर उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ग्रुप नंबर हो वही एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इट्स मीन कि सारे के सारे जो है वो केटाइन फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा केटाइन, जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा, इस सारे केटाइन होते हैं +1 चार्ज। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम प्लस, इस तरह सोन। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम लास्ट 1-2 पॉइंट्स को हम समराइज करें यहाँ पे। अल्कली मेटल्स है क्योंकि ये मेटल्स है तो हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। उसका बेटा आपने 1-2 पॉइंट्स और इसमें याद करने की, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस ये मेटल है तो इनकी जो डेंसिटी है, इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। उसका रीज़न भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये अपने पीरियड के बिल्कुल स्टार्ट पे है, क्योंकि प्रोटोन का फर्स्ट ग्रुप है तो इसका हर एलिमेंट किसी न किसी पीरियड को स्टार्ट करे। तो बिल्कुल पीरियड के स्टार्ट पे तो आपको पता है कि पीरियड के स्टार्ट पे जो साइज ऑफ एटम वो लार्ज होता है, साइज ऑफ एटम जो है वो ज़्यादा होता है, पीरियड के एंड पे साइज कितना छोटा। अगर बड़े साइज का एटम होगा तो उन एटम्स के आपस में पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है वो मेटल्स इतनी डेंस होती है, वो लो होती है। क्लियर है। प्लस उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ना होने की वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, लो होता है। तो बेटा ये हमने भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है अल्कली मेटल्स को। फर्दर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट फैमिली पीरियोडिक टेबल की, वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा अब हमने इसमें 1-1 करके सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड है अल्कलाइन, तो बेटा अल्कलाइन का अगेन मतलब होगा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन। ये वो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बेस की फॉर्मेशन करनी है। जब हम इन मेटल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड हमारे पास अर्थ, क्योंकि ये एलिमेंट्स ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम मानते हैं अल्कलाइन अर्थ। और लास्ट में हमारे पास अगेन वही टर्म कि मेटल्स इट्स मीन क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, केटाइन फॉर्मेशन करेंगे। अब हम इनके लिस्ट कर लेते हैं। बेटा अल्कलाइन मेटल्स पीरियोडिक टेबल कौन से ग्रुप है, तो बेटा ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको लिस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा बेरियम, देन हमारे पास है मैग्नीशियम, फिर हमारे पास है कैल्शियम, फिर हमारे पास है स्ट्रोंशियम, फिर हमारे पास है बेरियम और देन हमारे पास लास्ट क्या है, रेडियम। तो बड़ा मैंने जो 6 एलिमेंट्स आपके सामने मेंशन किए, ये 6 के 6 एलिमेंट अगर हमको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये प्रोड्यूस करते हैं बेस को। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल है कैल्शियम। तो अगर हम कैल्शियम लें और इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, वाटर के अंदर, तो बेटा यहाँ से क्या है, एक कैल्शियम, क्योंकि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट इसकी +2 वैलेंसी होगी, ये 2 हाइड्रोक्साइड लेगा तो एक कैल्शियम से लगेंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, प्लस यहाँ से प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग देख सकते हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि जहाँ पे जिस कंपाउंड के अंदर OH प्रेजेंट होता है वो हमारे पास बेस होती है। आपने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो इट्स मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं कि ये मेटल्स कौन सी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा उसके बाद हमने वही प्रॉपर्टी जो अभी हमने इसके मेटल्स के लिए समराइज की थी सेम इसी के लिए होंगी। बेटा इसमें भी आपने वही पॉइंट ऐड करना है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले मेटल्स भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। बट उसके बाद यहाँ पे आपने पढ़ा था कि इनकी डेंसिटी लो होती है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखो हमारे पास फर्स्ट जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, फर्स्ट ग्रुप ये अल्कली मेटल्स का था। हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आपको पता है कि अलोंग द पीरियड जो है वो साइज ऑफ एटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। इनका साइज बड़ा था इसलिए इनकी डेंसिटी क्या थी, लो थी। इनके कंपेरिजन अगर हम इन मेटल्स की बात करते हैं, इनकी डेंसिटी क्या है, इनके कंपेरिजन अल्कली मेटल की डेंसिटी होगी हाई। तो यहाँ पे हम वर्ड ऐड करेंगे, इनकी जो डेंसिटी है
और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट बात यानी इन दोनों के बारे में, चाहे वो हम ग्रुप 1 की बात करें चाहे हम ग्रुप 2 की बात करें, बेटा ये दोनों फैमिलीज जो हैं ये इनकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, मीन्स कि क्या कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो बेटा इसके साथ हमने आज फर्स्ट 2 फैमिलीज को डिस्कस कर लिया है। तो अफसो ये इतना इस लेक्चर में काफ़ी है, तो इसके बाद जो फर्दर इसकी फैमिलीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।